बिहार में अब करप्शन पर बड़ा प्रहार होने वाला है। जी हां, सम्राट चौधरी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है, सार्वजनिक मंच से यह कह दिया है कि अब मंत्री से लेके संतरी तक कोई नहीं बचेगा। सभी लोग अब रडार पर हैं और निगरानी एजेंसी ईओयू और एसवीयू को तैनात कर दिया गया है कि आप सीधी कार्रवाई कीजिए, आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ना कोई रसूखदार, ना कोई पहुंच वाला, कोई नहीं बचेगा। यानी कि पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस नीति पर चलने का ऐलान कर दिया है सम्राट चौधरी ने। तो इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, किस तरीके से इस जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाएंगे सम्राट चौधरी, सब कुछ बातचीत होगी आज के इस खास पेशकश में। तो इसमें आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, नहीं बचेगा। आपको लगता है कि ये विकास की एक नई इबारत लिखने वाली बात हो रही है, एक नया अध्याय लिखने वाली बात हो रही है? जी देखिए सुरजीत जी, लगातार इस तरह पिछले दिनों जो हमारी चर्चाएं हो रही है उसमें ये भी बात हो रही है, और हम जो एक यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें उसमें ये बात नजर आई थी कि उत्तर प्रदेश में भी जब योगी सरकार आई, क्योंकि ये बिल्कुल कट्टर योगी बाबा के तौर पे ही बुलडोजर बाबा बनना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की भी सरकार में उनके मंत्री विधायकों की पिछले कुछ दिनों से लगातार पिछले कुछ दिनों बोले पिछले कुछ सालों से लगातार ये शिकायत है कि हमारी सरकार होने के बावजूद अब हमारी सरकार में हमारी बातें नहीं सुनी जाती। लगातार ये बात कही गई कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई, और उस हावी हुई ब्यूरोक्रेसी ने भले ही नेताओं की ना सुनी हो, लेकिन कई हद तक चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो, बहुत सारी चीजों पे कमांड भी आया। अपराध में कमांड आया, उत्तर प्रदेश में बोले तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज्यादा कमांड आया। भ्रष्टाचार के वैसे मामले पहले जैसे थे वैसे वाले नहीं नजर आए। लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी उसी योगी मॉडल पे, उसी बुलडोजर बाबा वाले मॉडल को पूरी तरह से अख्तियार करने के मूड में नजर आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों फिर वो शिकायतें आई कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी सुनते नहीं हैं, उनकी जो जनप्रतिनिधियों की जो कुछ डिमांड्स होती हैं या उनके कुछ जो काम होते हैं एटलीस्ट उनके फोन तक नहीं उठाते। और पिछले लंबे समय से जब ये पूरी कवायद चली तो चुनावों के करीब आते आते तक 1-2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने एक सर्कुलर जारी करा कि भाई सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अब अपने जनप्रतिनिधियों की, अपने संबंधित जो एमएलए एमपी हैं उनका विधिवत तरीके से जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उनका स्वागत करना होगा और उनकी बात सुननी होगी, उनके फोन उठाने होंगे। अगर आप फोन नहीं उठा पाए तो आपको कॉल बैक करनी होगी और उनको पूरी तरह से एंटरटेन करना होगा। ये बिहार में ब्यूरोक्रेसी में आज से 7-8 साल पहले जो योगी सरकार ने जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया था, एक तरह से कार्यशैली का एक तंत्र बनाया था, कुछ उसी कार्यशैली को सम्राट चौधरी अब बिहार में अपनाते हुए नजर आए। लेकिन सीधे शुरू होने से पहले जी दो पॉइंटर में मैं ये और कहना चाहूंगा कि देखिए ये शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत ऐसे समय में कर रहे हैं जब ब्यूरोक्रेसी में ही कुछ बड़े नेता कह रहा हूं, बड़े अधिकारी जो हैं वो रिशुश्री घोटाला जो प्रकरण है उसमें बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए। लगातार ये बातें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में कई बार आई हैं कि कुछ बड़े अफसरों को बचा लिया गया है, बड़े अफसरों के साथ कुछ बड़े सफेद पोश जो लोग हैं उन लोगों को भी बचा लिया गया है। ये बात कही कि उनके लिए पुख्ता सबूत नहीं थे। जो ईडी ने जांच करी और जो एसवीयू ने जो जांच करी उसमें बहुत सारी चीजों के लूपहोल सामने निकल के आए। ऐसे समय में ये जांच की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे समय में सम्राट चौधरी का आदेश आ रहा है जब उनकी एनकाउंटर पॉलिसी पर पूरा बिहार हिला पड़ा है। इवन सत्ता पक्ष के उन्हीं की पार्टी के उनके सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान इस पूरे मामले पर हमलावर होते हुए इसे एनकाउंटर ना कहते हुए इसे सरकारी हत्या करार देते हैं। ठीक है, सम्राट चौधरी ने एक ऐलान किया है, लेकिन अगर सम्राट चौधरी बिना किसी तंत्र को मजबूत किए हुए अगर इस तरह से सबको खुली छूट
भी देखा कि इस खुली छूट का बाद में अंजाम कुछ नेगेटिव इस तरह से ना आए। हाँ, अब देखिए जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करते थे इवन नीतीश कुमार, उनका अंदाज अलग था। वो कहते थे भाई ट्रिपल सी से कभी समझौता नहीं हो सकता, चाहे वो क्राइम हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कम्युनिज्म हो, तीनों से कभी समझौता नहीं किया जाएगा और उस पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अब उसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी दिख रहे हैं, लेकिन इनके सामने चुनौती है कि नीतीश कुमार व्यवस्था के साथ चलना चाहते थे, नरम रुख अख्तियार करते थे, लेकिन सम्राट चौधरी काम वही करना चाहते हैं, वही सुशासन की बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका अंदाज थोड़ा तल्ख नजर आता है। यही वजह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय में जो बड़े सुधार किए गए, उस विभाग में जो है बड़े तबादले हुए, कई अधिकारियों की नौकरी गई, बर्खास्तगी हुई, निलंबन हुआ, सब कुछ हुआ। अब यहां तक कि विभाग के अंदर ही ईओयू का गठन कर दिया गया, यानी कि विभाग का अलग ईओयू, वो जांच कर रहा है, सब जगह निगरानी हो रही है, पूरा डिजिटाइजेशन हो रहा है, सब जगह निशांत कुमार सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं सारे जो हॉस्पिटल्स हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसमें एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साफ तौर से अधिकारियों के बीच में भी हड़कंप है कि भैया अब तो जान बचाना मुश्किल है, किसी तरीके से बच जाओ और ईमानदारी से काम कर लो। तो सम्राट चौधरी का ये रुख जो है वो पिछले सुशासन का जो राज था नीतीश कुमार से, वो क्या थोड़ा अलग नजर आ रहा है अभी? जी बिल्कुल सुरजीत जी, देखिए सुशासन सुशासन वाला जो तंत्र था, मैं लगातार हम अपनी पिछली डिबेट में भी ये बात कह चुके हैं कि सुशासन मुझे 2010 के बाद से नजर नहीं आया। ठीक है, जैसे नीतीश कुमार जंगल राज को खत्म करते हुए नजर आए और जैसे ही ये स्थापना होनी शुरू हुई कि नीतीश कुमार के युग में अब सुशासन का एक पूरा पैटर्न नजर आएगा आपको पूरे तंत्र में, सरकारी तंत्र में। वो शुरुआती कुछ 5-7 सालों तक नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं 2010 के बाद से चीजें खराब होती हुई चली गई। लगातार ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी होती चली गई और बिहार में ब्यूरोक्रेसी अब से नहीं, पहले से ही हावी भी रही है। ब्यूरोक्रेसी ने कहीं ना कहीं सत्ता के साथ गठजोड़ कर बहुत सारे कुछ, मैं उसको क्या नाम दूंगा, उसे मैं बोलूंगा कि वो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उसमें पनपता हुआ नजर भी आया है। पिछले दिनों ही जो ऋषि श्री वाला घोटाला प्रकरण है, इसकी आप जड़ें देख लीजिए, कब से वो चलता हुआ नजर आया, कब से खुलासा आया है कि 2013, 15, 18 कब से वो लगातार जो टेंडरिंग का मामला था, उसमें कैसे टेंडरिंग होती थी, क्या होता, तो ये घोटाला सामने आया। लेकिन अब सम्राट चौधरी हम ये बात कहते पहले भी आए हैं कि सम्राट चौधरी के सामने इस समय अपनी सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, उसको सुशासन सरकार से बेहतर नजर आने की प्रक्रिया की ओर लेके जाना है। उन्हें खुद को भी बिहार में अब सुशासन बाबू नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छी नीतियों के साथ और कुछ अच्छे फैसलों के साथ अपना एक माइलस्टोन बनाते हुए नजर आना है, क्योंकि सम्राट चौधरी के ऊपर खुद दाव लगता हुआ नजर आ रहा है कि वो नीतीश की ही पसंद थे, जबकि संघ और भाजपा उन्हें पसंद नहीं करती थी। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बिहार में अपने लिए एक बड़ा मजबूत आधार बनाने की बहुत जरूरत है। और पहले दिन से ही सम्राट चौधरी को पहले दिन से ही लगता है कि या तो बीजेपी ने बिल्कुल खुला हाथ दे दिया है या एनडीए ने पूरा खुला हाथ दिया है कि ठीक है, आप रणनीतियां बनाइए, नई नई योजनाएं बनाइए और आपको पूरी तरह से जो गठबंधन की सरकार है वो आपको सहयोग करेगी। पहले दिन से ही, इवन पहले दिन से नहीं बोलेंगे, जब ये गृह मंत्री थे, जब पिछली वाली सरकार में थे, तो पिछली सरकार में भी इनको लगातार इतनी खुली छूट दी गई थी कि इन्होंने पहले दिन से ही बुलडोजर एक्शन बहुत तेजी से चलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देते हैं, ये बतौर गृहमंत्री ना होते हुए ये अब मुख्यमंत्री की भूमिका में आ जाते हैं और उसके बाद इनका बुलडोजर एक्शन जो है वो और प्रचंड तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि साम दाम दंड भेद सब कुछ ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विजय शंकर सिन्हा जो पिछली सरकार में राजस्व मंत्री थे, उनके समय में जो राजस्व अधिकारियों की हड़ताल थी, जो टूट नहीं रही थी, सम्राट चौधरी ने उस हड़ताल को तोड़ा। जो भी बातें हुई, जो भी कहा हो, लेकिन ये बात तय है कि इस समय बिहार में प्रशासनिक खेमे में एक अलग सी हलचल तो है। वो काम करने के लिए पुरो होते हुए नजर आ रहे हैं और उनपे अब काम करने का केवल से नहीं है कि आप फलाना अधिकारी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, आपके नैतिक, आपके मौलिक सारे कर्तव्य आपको पता है, आपके दायित्व आपको पता है और आपकी जिम्मेदारियां पूरी तरह से आपको अब बांध के रखती हैं कि अगर ये काम नहीं होता है तो 30 दिन के अंतराल में जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर वो किसी शिकायत का या किसी भी मामले का निस्तारण नहीं करते हैं तो 30 दिन में उनके निलंबन की एक नई व्यवस्था कर दी है। तो प्रशासनिक उसको तंत्र को टाइट करना तो शुरू कर दिया है। इसी के तहत मुझे लगता है कि अब ये जो खुली छूट दी जा रही है,
ये ब्यूरोक्रेसी में वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, क्योंकि अमूमन देखा ये जाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी विधायिका है, हमारे जो एमएलए एमएलसी या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वो कई बार अपने नैतिक के साथ कई बार अनैतिक कार्यों के लिए भी अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। और उस सब के बाद फिर एक ऐसा गठबंधन होता है, गठबंधन भ्रष्टाचार जो है वो फलना फूलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इन पे किसी तरह का आगे कोई इस तरह का मुद्दा ही ना बने, शुरुआत में ही सम्राट चौधरी बहुत सतर्क होके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसने पहले ही साफ कह दिया कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, लगातार जो ईओयू की टीम है और एसवीयू की जो टीम है, उनको और ज्यादा इक्विप्ड करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, उनकी गंभीरता को इससे भी समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि हम हाईली इक्विप्ड रहेंगे, हम कुछ विशेषज्ञों के साथ इतनी उच्च स्तरीय एक बॉडी बन जाएंगे कि आने वाले समय में ईडी या सीबीआई या जो भी जांच एजेंसियां हैं, वो ये मांग करें कि हमें इस मामले में ईओयू और हमें एसवीयू की इनकी आवश्यकता है। तो इस तरह का वो स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं और इस तरह का वो पूरा आगे भी तंत्र बनाने की जुगत में लगते हुए नजर आ रहे हैं। सुरजीत जी। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात होती है और कार्रवाई होती नजर आती है। एसवीयू बहुत तेजी से कार्रवाई करती है, ईओयू बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है वो किस पे हो रही है? पुलिस के अधिकारियों पर हो रही है। किशनगंज में एसडीपीओ पे कार्रवाई होती है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पे कार्रवाई होती है, बाद में फिर जो सीमांचल के इलाके में कई जगहों पर कार्रवाई होती है, डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर कार्रवाई होती है, अभी इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अकूत दौलत मिल रहा है, करोड़ों की संपत्ति, बेनामी संपत्ति, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, सब कुछ निकल करके आ रहा है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो क्या जिस जोश खरोश के साथ, जिस उत्साह के साथ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर बाद में ऐसे कोई सवाल उठते हैं, ऐसे कोई आरोप लगते हैं, तो क्या उसी जोश और उत्साह के साथ सम्राट चौधरी जो अपने सहयोगियों या यूं कहें मंत्रियों या नेताओं, अपनी पार्टी के नेताओं, गठबंधन दल के नेताओं से के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल। हम हालिया घटनाक्रम को जोड़ लेते हैं। अभी भारत भूषण तिवारी की जो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर को ही अगर हम इसका एक एग्जांपल के आधार पर हम बताना शुरू करें, तो देखिए, एनकाउंटर होता है, बिहार पुलिस एनकाउंटर करती है, वो कहती है कि ऐसे गोली मारी गई, वैसे मारी गई। तथ्य जो सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस अभी, हालांकि ये कोर्ट और जो भी जांच एजेंसियां हैं वो निर्धारित करेंगी, लेकिन बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से साफ नजर आ रही है। ऐसे नजर आते हैं क्योंकि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार में पुलिस ने जो एक्शन लिया उस पर सरकार के ही सहयोगी दल जीतन राम मांझी जो है, जीतन राम मांझी एक स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट देते हुए वो कहते हैं कि अगर पुलिस के सामने कोई गोली तान देगा, बंदूक तान देगा, तो क्या पुलिस वाले चुप रहेंगे? वो कहीं ना कहीं पक्ष लेते हुए नजर आते हैं पुलिस के एक्शन का। इससे इतर अब दूसरे उस पे आइए। आज ही लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान आज आरा में गए, पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार के मिलने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट की आप भाषा देखिएगा। भाषा में उन्होंने लिखा कि भारत भूषण की हत्या, उन्होंने एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान ये बात साफ तरीके से कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से हत्या है। अब ये जो गठबंधन की सरकार में ये दबाव की राजनीति है, जो रणनीति है, इसका असर कहां पड़ेगा? इसका असर क्या आने वाले दिनों में जो सही में पुलिस जो एनकाउंटर करेगी, क्या वो फुल एनकाउंटर हो सकता था, या पुलिस अपनी जान बचाने के लिए फुल एनकाउंटर ना करते हुए अपने आप को बचाते हुए पीछे हटेगी? क्या जो हाफ एनकाउंटर हो सकते हैं, पुलिस उसमें किसी भी तरह की जांच से बचने के लिए बैकफुट पे आएगी? तो ये तो एक बड़ा मामला है जिसे आप कह रहे हैं कि गठबंधन, क्योंकि अपनी ही सरकारों के नेता, अधिकारी, सहयोगी दलों के प्रमुख जो हैं, अगर वो इस तरह से बातें कहेंगे, हालांकि इसमें जो भी गलत है वो जांच एजेंसी तय करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी अपने आप को दोराहे पे खड़ा हुआ पाएंगे। अगर वो जीतन राम मांझी की बातों को खारिज कर देते हैं तो यह आएगा कि भाई ठीक है, सरकार में हमारी सुनी नहीं जाए। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी इस समय बहुत ज्यादा कोई असर बिहार की सत्ता को हिलाने में नहीं रखती है, ना ही अगर चिराग पासवान चले जाते तो वो रखती है। लेकिन गठबंधनों के साथियों को इस तरह से मुद्दों पर दूर नहीं किया जाता है, उनकी सुननी भी पड़ेगी और ये दबाव लगातार सम्राट चौधरी पे बना रहेगा। मेरा भी मानना यह है कि ऐसी स्थिति में जब एक तरफ से सपोर्ट मिलेगा और एक तरफ से प्रेशर बनेगा, तो सम्राट चौधरी का ये जो तंत्र जिसको ये बनाने की बात कह रहे हैं, वो कैसे काम करेगा? और अगर वो काम भी करता है तो क्या
जो तंत्र काम करने वाला है वो प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि एक तरह का जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर में तो हो गई। कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले क्या ये नहीं होगा कि इस पर सवाल भी उठ सकते हैं, कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है, कौन किस पार्टी के साथ खड़ा हो जा रहा है, और क्या वो फैसला जो हमारा एक्शन है बाद में उसको रैप अप कर दिया जाए, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, हो सकता है किसी को बचाया जाए, किसी को पकड़ा जाए, किसी को छोड़ा जाए। तो ये इतना आसान भी नहीं होगा बिहार में इस तरह से लागू कर पाना। पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर सम्राट चौधरी बिहार में विकास के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू पूरी तरह से शिद्दत से लागू करने के लिए पूरे दिलो जान से जुट गए हैं, तो ठीक है, सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको जनता को जवाब देना है। आप अगर ये सोचते हैं कि आपको अगर जनता के लिए लायबल हैं, तो आप जनता को जवाब दीजिए। सहयोगी दलों के नेता आपके फैसलों से खुश भी होंगे, नाराज भी होंगे, क्योंकि उनके उसके पीछे एक आधार भी है। जो जिस जाति की राजनीति कर रहा है, जो जिस गुट की राजनीति कर रहा है, उन्हें ये भी जताना होगा कि देखिए हमारी सरकार कितनी क्या कहते हैं, ओपन माइंडेड है। हम अपने लोगों के बीच हुए जो मुद्दे हैं, हमारे लोगों के जो मुद्दे हैं, हम अपनी सरकार में उनका विरोध करते हैं। अपने मुद्दे नहीं, केवल हम जन कल्याण के जो मुद्दे हैं हम उनका भी विरोध करते हैं, और हम इस तरह से आगे आगे लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम मतलब एक बड़े विकास की जो कैनवास है उस पर आते हैं। तो लोग अपने आप को इस तरह से भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। कई बार होता है कि सरकारों में रह के लोग अपना जो जनता का गुस्सा है, तो नेता लोग जनता के साथ जाके अपनी ही सरकारों पर वो गुस्सा निकाल देते हैं। जो वो बबल बनते हैं, जो बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं, वो जनता के सरकारों के जुड़े हुए लोग ही उस बबल को बस्ट कर देते हैं कि देखिए हमारे नेताजी आए थे, हमारे नेताजी ने तो अपनी ही सरकार के खिलाफ इतना हल्ला बोल कर दिया, आंदोलन कर दिया, और हमारे ठीक है, हमारे नेताजी हमारी सुनते हैं, हम उनके कहे पे चलेंगे। लेकिन वो जो जनता का गुस्सा जो किसी मुद्दे पे एक जन आंदोलन बन सकता था, वो जो बबल्स थे वो बबल्स फोड़ दिए जाते हैं। तो ये रणनीतियां राजनीति में बहुत सारी तरह से चलती हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का सही है। ये सम्राट चौधरी अगर इस पर अड़े रहे, दिगे नहीं, और लगातार अगर उन्होंने मानक स्थापित करते हुए कुछ बड़े एक्शन ले डाले, तो ठीक है, बिहार में आने वाले समय में कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से बदलती हुई नजर भी आएंगी। हाँ, बिल्कुल। अब इस मौके पे जब समारोह चल रहा था, सार्वजनिक मंच से वो ऐलान कर रहे थे, उसके बाद बाकायदा वहाँ पे जो तमाम अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे वहाँ पर मौजूद, वहाँ पे तमाम मंत्री मौजूद थे, खुद सम्राट चौधरी थे, डिप्टी सीएम विजय चौधरी थे। तो सभी लोगों ने शपथ भी लिया कि भई हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, और तमाम तरह के उपाय भी किए जाएँगे। इस तरह की तमाम बातें जो की सम्राट चौधरी ने, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी गठबंधन की भी मजबूरी होगी, क्योंकि भले इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां कई बार उससे आड़े आ सकती है। तो उन राजनीतिक मजबूरियों से कैसे बाहर निकल पाएंगे सम्राट चौधरी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार। धन्यवाद सर जी। नमस्कार।